राधा शब्द का अर्थ क्या है? आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का तहे दिल से पॉजिटिव हिंदी में स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा वृंदावन की महिमा और हमने ये भी सुना कि हम हमेशा श्री वृंदावन धाम में कैसे रह सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत आनंद आया होगा उन एपिसोड्स को सुनकर। और आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, खास है। क्यों? क्योंकि मेरी किशोरी जी का जन्मदिन है। राधा शब्द संस्कृत के राध शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है टू प्लीज, टू वर्शिप, प्रसन्न करना, पूजा करना। तो वो जो श्री कृष्ण की पूरे दिल से, पूरी भक्ति से, सेल्फलेस लव से पूजा करती हैं, उनको प्रसन्न करती हैं, वो राधा रानी कहलाती हैं। और यकीन मानिए कि राधा रानी बहुत ही ज्यादा करुणामय है। अब तक हम जानते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते। पॉजिटिव जो मेरा इंग्लिश में चैनल है, उस पर मैंने दशावतार के बारे में खूब अच्छे से बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं, जिसमें मैंने दशावतार पर चर्चा की है। और उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि देखिए, प्रभु अपना आराम से बैठे हैं, लेकिन जब वो भक्तों को दुखी देखते हैं, जब वो देखते हैं कि अब मेरे भक्त को मेरी जरूरत है, तो वो एक अद्वितीय अवतार ले लेते हैं और प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने शत्रुओं का, उनका कोई शत्रु नहीं है। जितने भी हमें डीमंस, जितने भी उनके लीलाओं में जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, जितने भी डीमंस रहे हैं, चाहे वो हिरण्यकशिपु जी हो, रावण जी हो, वो सब उनके परम भक्त हुए हैं। और प्रभु की लीला मात्र में वो पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे आप कहिए कि स्टेज पर एक्टर्स होते हैं, वो वैसे आते हैं। तो प्रभु तो उनका संहार करने के लिए नहीं, अपने भक्तों को के साथ लीला करने, मेमोरीज बनाने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहीं घूमने जाते हैं परिवारजनों के साथ, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, उनके साथ, तो फोटोज जो हम क्लिक करते हैं वो हमारी मेमोरीज के लिए करते हैं। बट जो मजा हमें उनके साथ आता है, फोटो के लिए नहीं जाते हैं। एटलीस्ट मैं तो नहीं जाती हूँ फोटो खिंचाने के लिए। हम अपने परिवार वालों के साथ एक मेमोरी बनाने के लिए, जिसे हम बाद में भी याद करें और खुश हों और उस पल को फिर से जिएं। तो ऐसे ही प्रभु भी अपने भक्तों के साथ जब वो लीलाएं करते हैं, वो एक मेमोरीज बनाते हैं। और ना सिर्फ अपने लिए वो मेमोरीज बनाते हैं, बल्कि अब क्योंकि हम उन लीलाओं का पार्ट नहीं थे, तो अब हम उन लीलाओं का पार्ट कैसे बन सकें। तो हम जब उन लीलाओं को पढ़ते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उनके बारे में श्रवण करते हैं, तो हमें ऐसे ही लगता है कि हम पहुंच गए, गोलोक वृंदावन धाम में पहुंच गए। जब हमने वृंदावन के बारे में सुना, जब हमने कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना, तो हम वही उसका पार्ट बन गए। कितनी मजे की बात है। तो राधा रानी, मैं बहुत टाइम से एक्चुअली सोच रही थी कि मुझे राधा रानी पर बोलना है। अभी तक मैंने अपने पॉजिटिव जो इंग्लिश में है, उस पर भी मैंने कुछ खास चर्चा नहीं की है राधा रानी जी की, राधा तत्व की। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो चैप्टर्स हमारे मन के सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, हमें समझ भी नहीं आता कि हम उन्हें डिस्क्राइब कैसे करें, हम उन पर चर्चा किन शब्दों, कैसे शब्द जुटाएं और कैसे उन पर चर्चा करें। तो राधा रानी एक वैसा ही मेरे जीवन का, या यूं कहूं कि मेरा पूरा जीवन अगर मैं एक शब्द में कह सकूं, तो वो है मेरी किशोरी जी, मेरी क्यूट किशोरी। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अडोरेबल हैं, बहुत क्यूट हैं। और मैं एज अ टोकन ऑफ लव पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, यूट्यूब और स्पॉटिफाई के माध्यम से, कि मेरा जीवन सिर्फ एक ही रंग में डूबा हुआ है, और वो है मेरी क्यूट किशोरी के। तो जो क्यूट किशोरी हैं, जो हमारी राधा रानी हैं, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें, और ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है,
कि हमें एक रिश्ता बनाना चाहिए अपने जो भी हमारे इष्ट हैं, जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, जिनसे हम बातें करते हैं, खूब प्यार करते हैं बिना कुछ बदले में चाहे, हमें उनके साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए। चाहे आप उनसे अपने माता पिता का रिश्ता बनाएं या उनके माता पिता बन जाएं, एक सखा के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप जरूर मेरे कहने पर उनसे कुछ रिश्ता बनाएं। तो मेरी क्यूट किशोरी जी जो हैं, मैं आज उनके ऊपर ये एपिसोड उनको डेडिकेट, ये जीवन उनको डेडिकेटेड है ही, आज ये एपिसोड भी उनको ही डेडिकेट, हरि बोल टू दैट। जैसे कृष्ण शक्तिशाली हैं, ये हम सब जानते हैं। उनकी शक्ति कौन है? राधा रानी। तो जो भगवान जी हैं, वो अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो राधा रानी कृष्ण जी की शक्ति है। राधा रानी कृष्ण जी से अलग नहीं है, ये ऐसा सोचने की भूल करिएगा भी मत, क्योंकि मैं मैं इसे बोलूंगी कि एक बहुत लो ग्रेड की कॉन्वर्सेशन होती है ये, जब हम ये बोलते हैं कि अरे राधा कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई, अरे उनकी रास लीलाएं। देखिए, हम क्वेश्चन मार्क लगाने वाले इतने बड़े तो हैं नहीं कि हम क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। नहीं, हमें सबसे पहले तो अपने मन को साफ करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, मेरा हृदय तो एकदम काई जमी हुई है, ऐसा समझ लीजिए। तो जितनी बारी हम राधा नाम लेंगे, जैसे हम एक खीर की बर्तन जब लग जाती है, पतीले में बनती है, तो जब उसको खुरचते हैं, वैसे ही वो जो स्क्रबर है जिससे हम अपने मन की खुरचन को साफ करेंगे, वो है राधा कृष्ण का नाम। तो मैं अगले एपिसोड्स में खूब अच्छे से रिसर्च करके बैठूंगी और पूरा एक एपिसोड डेडिकेट करूंगी कि राधा कृष्ण के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे, और उसमें हम देखेंगे अबाउट देयर ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स, उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में, और कैसे कि वो दोनों एक ही हैं और दो अलग लोगों में शादी होती है, एक आदमी की नहीं। तो राधा रानी और कृष्ण जी दोनों एक ही हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो भगवान कृष्ण हैं, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुए हैं। तो क्योंकि भगवान जी सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन आपको पता है उनकी शक्ति का सीक्रेट क्या है? जी हाँ, सही समझे आप, राधा रानी। तो जो राधा रानी है, भगवान जी की शक्ति है, और राधा रानी हमारी जितनी भी देवियां हैं उनको रिप्रेजेंट भी करती हैं। तो जब हमने राधा नाम ले लिया, उसमें जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है विश्व भर की, वो उसमें समा गई। कृष्ण जी के लिए प्रेम जितना है, वो सब उसमें आ गया। मैंने ये बहुत अच्छी एक बात पढ़ी थी जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी कि जब कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया अपनी सबसे छोटी तर्जनी उंगली पर, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि प्रभु तो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वो कृष्ण जी पर्वत उठाए हुए नहीं थे, वो थी राधा रानी जिन्होंने उन्हें वो शक्ति दी। तो अगर भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया या अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो वो शक्ति है राधा रानी। उनकी वजह से ही प्रभु इतने शक्तिशाली हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी जी के बिना अधूरे हैं। और राधा रानी जी, हमने देखा कि श्री कृष्ण जी बहुत कृपालु हैं, बहुत ज्यादा, ही इज वेरी कंपैशनेट। कि देखिए, कोई राजा किसी नौकर के लिए क्यों काम करेगा? देखा है कभी कि राजा स्वयं नौकर की कुटिया में जाए और झाड़ू पोछा करे? नहीं करता। इस दुनिया में अगर कोई राजा है, वो ऐसा नहीं करता। लेकिन ये जो दुनिया बनाने वाला राजा है, श्री कृष्ण जी हैं, सब छोड़कर आते हैं, भक्तों के लिए काम करते हैं। जब हम अभी बहुत जल्द अगले एपिसोड्स में हम कृष्ण जी की लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, और हम देखेंगे कि आउट ऑफ लव उन्होंने अपने भक्तों के लिए वो घोड़ा भी बने। जब अपने दोस्तों के साथ वो खेल रहे हैं, वो रोए भी कि मुझे फर्स्ट आने दो, तो दोस्तों ने बोला नहीं,
तो कैसे उन्होंने ये सब लीलाएं की, कैसे प्रभु ने खुद कष्ट उठाए। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की बात करते हैं तो कितना ट्रबलसम जीवन रहा उनका, कितनी कठिनाइयां, कितने दुख दर्द देखे प्रभु ने। वो भगवान हैं, उन्हें जरूरत नहीं है ये सब कष्ट सहने की, वो शॉर्टकट भी ले सकते हैं। फिर भी उन्होंने मर्यादा बनाई रखी और एक उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे सामने कि कैसा होना चाहिए। उन्होंने ये सब कष्ट क्यों किया? हमारे लिए, अपने भक्तों के लिए, आप सब के लिए। इतने कृपालु, इतने दयालु भगवान, इतने स्वीट हैं कि अगर हम उनका नाम भी लेते हैं, कृष्ण मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, आकर्षक, इतने हैं वो। तो इतने प्यारे भगवान जी, और अब सोचिए कि अगर वो इतने प्यारे हैं तो उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो कितनी स्वीट होंगी। वो तो स्वीटेस्ट हैं, हमेशा भक्तों के लिए, शी इज ऑलवेज अवेलेबल। वो कृष्ण जी से ज्यादा भावुक हैं, कृष्ण जी से ज्यादा कंपैशनेट हैं, कृष्ण जी से ज्यादा प्यार करती हैं अपने भक्तों को। लेकिन मान लीजिए अगर वो मूड में नहीं है कि मुझे बहुत लोग परेशान कर रहे हैं, आज मुझे किसी से नहीं मिलना, पर फिर भी अगर कोई भक्त उनके दरवाजे पर खटखटाए और मान लीजिए किशोरी जी मूड में नहीं है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या देंगी? क्या लगता है? आप 10 सेकेंड्स लीजिए गेस करने के लिए। क्या लगता है किशोरी जी ज्यादा से ज्यादा क्या देंगी जब वो मूड में नहीं है कि आज मुझे किसी से नहीं मिलना, किसी की नहीं सुननी, और बस आई नीड माई मी टाइम? तब भी वो क्या देंगी? अब मैं आपको बताती हूँ कि वो इतनी कृपालु हैं, कृपा की मूरत, प्रेम की मूरत है, कि जब मान लीजिए उनका मन नहीं भी है ना कुछ देने का, तब भी वो देती हैं कृष्ण का प्रेम। बताइए कहाँ मिलेंगी हमें कृपा की ऐसी मूरत जो हमें इतना प्यार करती हैं। वो कुछ नहीं मांगती बदले में, उनका नाम ले हम ऐसा भी नहीं मांगती। वो जानती हैं तो सिर्फ हमें देना। जैसे एक जब बच्चा रोता है, रोता हुआ बच्चा ना किसी को अच्छा नहीं लगता, सब वापस उसकी माँ को दे देते हैं कि अरे बच्चे ने पॉटी कर दी, इसे वापस ले लो। और मम्मी क्या करती हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं करती कि छी छी इसने पॉटी कर दी, अब मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। माँ हमेशा उसे लेती हैं, अच्छे वस्त्र पहनाती हैं, साफ करती हैं, खुशबूदार पाउडर लगाती हैं और बच्चे को फिर से नीट एंड क्लीन कर देती हैं। पापा कभी कभी फिर भी दे देते हैं बच्चे को कि इसे इसकी मम्मी के पास दे देता हूं। तो पापा मतलब कृष्ण जी, वो फिर भी कभी कभी अगर मूड में नहीं है तो कहेंगे ये ना थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, मेरा लगता है ज्यादा ही परम भक्त है, मेरी तरह थोड़ा टेढ़ा है। लेकिन किशोरी जी कभी ऐसा नहीं कहती। वो बोलती है अच्छा आपने बहुत पाप किए, आप गंदे हो चुके हो, कोई बात नहीं, आई विल एम्ब्रेस यू, मैं आपको गले से लगाऊंगी, आपको साफ करूंगी। वो इतना प्यार करती हैं हमसे। तो बताइए एक एपिसोड है ना कम उनके बारे में चर्चा करने के लिए। तो आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम राधा रानी जी और उनके दिव्य वृंदावन, बरसाना धाम, इन पर चर्चा करेंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि राधा नाम आपके लिए कैसे खास है। एक बहुत सुंदर बुक पढ़ रही थी, ये है बुक कृष्णा ग्रेट स्पिरिचुअल विजडम बाय प्रणय। बहुत खूबसूरत एक स्पिरिचुअल गाइड है और इसमें मेंशन भी किया गया है बहुत खूबसूरती से कि जो रियल पाथ है डिवोशन का वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ नाप तोल नहीं है प्यार में। और जो प्यार का पथ है वो हमें सिखाती हैं हमारी प्यारी राधा रानी। चाहे हम भगवान में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है जो हम करते हैं, और अगर हमारे मन में प्रेम है तो एक ना एक दिन प्रभु के लिए आस्था आ ही जाएगी। और ये जो प्रेम का मार्ग है, यही नेचर है, यही चाबी है प्रभु तक पहुंचने की। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा इस बुक को पढ़ते हुए, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। और क्योंकि ये रिलेट भी हो रहा है कि कैसे जो हमारी राधा रानी है
वो हमें प्यार करना सिखा रही हैं प्रभु से, खुद से, अपने आसपास हर एक से, ये सोचकर कि कृष्णा हर एक में है। तो हम भी राधा रानी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स में भी। तो ये एपिसोड मैं अपनी किशोरी जी के चरणों में लगाते हुए उन्हें एक बहुत ही अच्छा हैप्पी बर्थडे विश करते हुए आप सबसे आज साझा करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को यहीं YouTube और Spotify पर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधा रानी जी और कृष्ण जी की प्रेमा भक्ति में लीन रहिए, छोटे छोटे बहाने ढूंढते रहिए प्रभु के और भी समीप जाने के। मैं विजयलक्ष्मी अब आपसे आज्ञा लेती हूं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्रेम से जरूर बोलिएगा राधे राधे। हरि बोल, नमस्ते।